अलग ही चालो दुनिया। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी का विकास होश में आओ, होश में आओ। किया जा रहा है किस बात पर? आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर में और हर प्रदेश की राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन आयकर विभाग भवन के सामने किया जा रहा है, क्योंकि जो रवैया केंद्र सरकार का एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके इतनी बड़ी पार्टी के साथ में जो आयकर विभाग वालों की तरफ से उनके खातों को सीज करना और जो डोनेशन जो आया, जो यूथ कांग्रेस का और मेन कांग्रेस का जो डोनेशन आया, जीते पैसे भी आए, उसको लेके आज आयकर विभाग वालों ने बीच के अंदर इसको खाते को सीज कर दिया गया। उसका विरोध हम सब लोग कर रहे हैं, जबकि चुनाव के करीब 2 हफ्ते बाकी है 4 लगने के अंदर, और इस तरह से ये केंद्र सरकार मोदी जी के कहने पे आयकर विभाग वालों ने खातों को सीज कर दिया। ये एक तरह से यहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। आज इनके खाते के अंदर कितने पैसे आए, ये तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का कि उनके खाते का जो उसको निरस्त कर दिया गया, जिन्होंने उसके नाम से दिए थे, क्या नाम फ्रीज किया गया था, वोट के नाम से दिया गया था, इलेक्ट्रल बोर्ड के नाम से दिए थे, उनको सीज कर दिया गया है। और इसको लेके अभी पहले भी एक बार जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तब उन्होंने उस चुनाव के मौके पे 1000 का नोट बंद कर दिया गया था, ताकि इन लोगों को पता था 1000 का नोट बंद होने वाला है, लेकिन दूसरे अन्य पार्टियों का पैसा धरा रह गया और उन्होंने उस टाइम भी ये पॉलिसी खेली थी। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये आम आदमी का अधिकार छीनने की बात हो रही है। और ये कहीं ईडी का सहारा लेते हैं, कहीं इनकम टैक्स का सहारा लेते हैं, इसलिए हमेशा प्रजातंत्र में भरोसा रखना चाहिए। इसको लेके आज हम सभी कांग्रेस जन हमारे साथ में हमारे प्रभारी मनोज जी मेघवाल साहब जो चूरू से विधायक है, आप आए, सारिका जी आए, हमारे मीता जी और सभी कांग्रेस जन ब्लॉक प्रदेश कार्य करने के सभी लोग, हम सब लोग इसका आज विरोध जताने के लिए आयकर विभाग कार्यालय पहुँचे। देखिए बेड़ा साहब ने बताया कि भाई कभी भी लड़ाई होती है वो बराबर की होनी चाहिए, सामने वाले के पास भी उतने ही हथियार होने चाहिए जितने आपके पास हैं। तो एक तरीके से इन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाथ बांध दिए। आज लोकतंत्र के अंदर कोई भी इलेक्शन बिना पैसे के नहीं लड़ सकते, और इन्होंने ये 2 हफ्ते पहले जब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उस टाइम खाते फ्रीज करना और 115 करोड़ की राशि उसमें मिनिमम बैलेंस रखना, ये बहुत ही गलत तरीके हैं। आप लोकतंत्र की इसमें हत्या कर रहे हो। और जो विपक्षी पार्टियाँ जो केंद्र में बैठे हैं वो एक तरीके से एकमात्र ऐसी पार्टी रह गई है जो खुला लड़ सकती है, और कांग्रेस के इन्होंने हाथ बांध दिए हैं। तो जो भी ये कृत्य और जो तरीका है वो बहुत गलत है, और लोकतंत्र इसमें कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो वो आपके साथ ही धोखा कर रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति हमें देखने को मिल रही है वो एक बदले की राजनीति के तरीके से बीजेपी जो है वो पूरे देश के अंदर अपना काम कर रही है। जैसे ही इनके इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, और ये पूरा देश जानता है कि आज अगर सबसे ज़्यादा पैसा और किन तरीक़ों से इन्होंने ये पैसा अर्जित किया है, कहाँ से इनको ये पैसा मिला है, जनता सब जानती है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आता है, उसके दबाव में आकर के ये इन्होंने आव देखा ना ताव और कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरीके का इन्होंने ये बैन लगाया है कि उनके खातों को सीज किया, मिनिमम बैलेंस रखा, पेनल्टीज़ लगाई हैं। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीके लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, लेकिन वो विपक्ष की आवाज़ को, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को, राहुल गांधी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव जो जनता में देखने को मिला, और अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये उनसे घबरा करके और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता के सामने ये इस तरीके के मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे एक सरकार अपने बल पर अपने गैर लोकतांत्रिक तरीकों को हथिया करके और कैसे एक
लोकतांत्रिक पार्टी को दबा सकती है, उसको आगे चुनाव आ रहे हैं और इनका यही एक प्रोपेगेंडा है कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के मनोबल को तोड़ा जाए। लेकिन मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की जनता इनके सारे कारनामों को जान चुकी है और आगामी जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसमें इनको भरपूर जवाब मिलने वाला है। नहीं सकता, कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करेगी, डटकर विरोध करेगी और जनता भी इस चुनाव में जरूर इन लोगों को जो है वो सबक सिखाएगी। पेनल्टी के नाम पे 115 करोड़ रुपए लगा के और उस पैसे को खातों को सीज किया है। वास्तव में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि चुनाव से पहले किस तरह विपक्ष को परेशान किया जाए, कांग्रेस के